शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार और रु का अर्थ उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। प्राचीन काल में शिष्य जब गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे तो इसी दिन पूर्ण श्रद्धा से अपने गुरु की पूजा का आयोजन करते थे। जीवन में गुरु का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के ईश्वर भी नहीं मिलते। गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा से ही हम अपने बेहतर कार्य और अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने प्रदर्शित कर पाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख है कि गुरु के बिना आप भगवान को नहीं पा सकते। सनातन धर्म में तो गुरु की महिमा का बखान अलग अलग तरीक़ों से किया गया है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपने गुरु की पूजा करता है, लेकिन इस पर्व को महर्षि वेद व्यास के जन्म के खास मौके पर मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के पीछे मुख्य कारण है महर्षि वेद व्यास जी का जन्म। महर्षि वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर आए थे। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर और माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही आध्यात्म में काफ़ी रुचि थी, जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी माता ने इस इच्छा को मना कर दिया। महर्षि वेद व्यास ने अपनी माता से इसके लिए हट की और अपनी बात को स्वीकार करवा लिया। लेकिन उन्होंने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा कि जब घर का ध्यान आए तो वापस हमारे पास लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या करने वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य के तौर पर उन्हें संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई, जिसके बाद उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया। महाभारत, 18 महापुराण और ब्रह्मास्त्र की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि किसी न किसी रूप में हमारे बीच महर्षि वेद व्यास आज भी उपस्थित हैं। इसलिए हिंदू धर्म में वेद व्यास जी को भगवान के रूप में पूजा जाता है। आज भी वेदों का ज्ञान लेने से पहले महर्षि वेद व्यास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के खास मौके पर आप भी आज महर्षि वेद व्यास जी की पूजा करें। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।